हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो आज से हम एक्सेल की एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ सीखने वाले हैं एक्सेल के बारे में। इसको करने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कोई और कोर्स सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस कोर्स के हर एक वीडियो में हम डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे, ताकि आपके एक्सेल में जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो वो सारे क्लियर हो जाए। और जब आप एक्चुअल में उस कंसेप्ट को प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे आपके डे टू डे लाइफ में, तो आपको वहाँ पे दिक्कत ना आए। इस कोर्स के हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आप देख सकोगे कि मैंने कुछ अटैचमेंट शेयर की होगी, तो जिसको आप यूज़ करके एक्सेल पे प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैं स्टार्टिंग में ही क्लियर करना चाहता हूँ कि जब तक आप हम जो भी कंसेप्ट यहाँ पे सीखेंगे उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, या फिर खुद हैंड्स ऑन करके उसको एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा। हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए आपको कंसेप्ट समझ में आए, आप उसको इम्प्लीमेंट भी करें, लेकिन अगर आप उसको यूज नहीं करते हो तो आप डाउन द लाइन 1 मंथ में वो भूल जाओगे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करें, वैसे वैसे हर एक सेक्शन के बाद और हर एक वीडियो के बाद मैं आपको कुछ असाइनमेंट दूंगा, कुछ उसको आप जेन्युइनली करें, ताकि जो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो आप अच्छी तरह से समझ सकें। चाहे तो आप पेयरिंग भी कर सकते हो आपके फ्रेंड के साथ, ताकि जब भी मैं कुछ असाइनमेंट यहाँ पे ऐड करूँ तब भी आप डिस्कशन करके और उससे बेहतर समझ सकते हैं। क्योंकि जब भी हम डिस्कशन करते हैं, किसी दूसरे को समझाते हैं, तब वो कंसेप्ट हमें ज़्यादा क्लियर होती है। राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे कि आप एक्सेल को लॉन्च कैसे कर सकते हैं। अगर आपके डेस्कटॉप पे ही एक्सेल का आइकॉन रहेगा तो आप उस आइकॉन पे डबल क्लिक करके एक्सेल को लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके डेस्कटॉप पे एक्सेल का आइकॉन नहीं है तो आपको स्टार्ट मेनू में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे सारे प्रोग्राम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट होते हैं। तो यहाँ पे आप ई में जाओ और ई में आपको एक्सेल दिख जाएगा, यहाँ से भी आप एक्सेल को लॉन्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक्सेल पे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको लॉन्च करता हूँ। अगर आप चाहें तो इसको आपको ताज बार में पिन कर सकते हो। आप जैसे इसको राइट क्लिक करो और यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा स्टार्ट टू पिन। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अनपिन फ्रॉम स्टार्ट। यहाँ पे मुझे क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको स्टार्ट बार में पिन किया है। अगर आप इसको टास्क बार में पिन करना चाहते हो तो आप सिंपल मोर में जाओ या और यहाँ पे पिन टू टास्क बार पे क्लिक करो। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे टास्क बार में इसको एक्सेल ऐड हो चुका है। तो अगर मैं किसी भी थ्री आइकॉन इस थ्री आइकॉन में से किसी भी एक आइकॉन पे डबल क्लिक करता हूँ तो एक्सेल लॉन्च हो जाएगा, या स्टार्ट मेनू, या फिर जो भी एक्सेल हमारे डेस्कटॉप पे है, और या फिर टास्क बार में। तो जैसे ही फर्स्ट टाइम एक्सेल लॉन्च होगा आपको कुछ इस तरह की विंडो दिखेगी। तो यहाँ पे आपको कुछ तो यहाँ पे आपको कुछ रिसेंटली ओपन फाइल्स दिखेगी, कुछ डिफॉल्ट टेम्पलेट जो ऑलरेडी डिफाइन है वो दिखेगी, और साइड में या फिर आप कोई न्यू शीट या फिर कोई एग्जिस्टिंग शीट ओपन करना चाहोगे, वो सारे आइकॉन यहाँ पे दिखेंगे। तो अभी हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं और मैं जस्ट एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन करता हूँ। तो आपको कुछ इस तरह का एक्सेल का इंटरफेस दिखेगा। तो अभी हम इस एक्सेल इंटरफेस के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे रिबन दिखेंगे। ये जो आपको दिख रहा है इसको हम रिबन बार बोलते हैं। जैसे होम है, इंसर्ट है, पेज है। तो ये जो सारे रिबन है, उस रिबन के अंदर कुछ ग्राफिकल टैब्स हैं। तो हर एक को, अभी ये होम टैब है। होम टैब के अंदर आपको दिखेगा कुछ सेक्शन है, जैसे कि क्लिपबोर्ड सेक्शन है, फॉन्ट सेक्शन है, अलाइनमेंट सेक्शन है, नंबर सेक्शन है। ऐसे ही अगर आप हर एक रिबन में जाओगे, जैसे इंसर्ट टैब में मैं जाता हूँ और यहाँ पे भी हर एक सेक्शन रहेगा। तो ये रिबन बार कुछ इस तरह से अरेंज होता है कि जैसे भी जो भी बेसिक कमांड है, जो मोस्ट ऑफली हमें जो मोस्टली हमें लगते हैं, वो सारे आपको होम टैब में मिल जाएंगे। या कुछ ऑपरेशन है जो इंसर्ट के रिगार्डिंग है, वो आपको इंसर्ट में मिल जाएंगे। कुछ पेज लेआउट के रिगार्डिंग है, कुछ फॉर्मूला के रिगार्डिंग है, वो सारे आपको रिस्पेक्टिव टैब में मिल जाएंगे। टैब के अंदर बाद में कुछ और सेक्शन किए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं होम टैब में जाता हूँ, अगर मुझे फॉन्ट के रिगार्डिंग कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं फॉन्ट सेक्शन में जाऊंगा।
अगर मुझे अलाइनमेंट के रिगार्डिंग कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं अलाइनमेंट सेक्शन में जाऊंगा। और बाद में इस सेक्शन में और भी कुछ ऑप्शन ग्राफिकल आइकॉन के हेल्प से अरेंज की हुई है। ठीक है। तो ये हुआ रिबन बार। उसके बाद जो आपको नीचे दिखेगा इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। तो जो भी एक्सेल बहुत पावरफुल है इसकी फॉर्मूला की वजह से। तो जो भी हम बेसिक से लेकर एडवांस तक जितने भी फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे वो आप यहाँ से एंटर कर सकते हो। ओनली यहाँ से नहीं, दूसरे भी ऑप्शन है, लेकिन यहाँ से वन वे ऑफ डूइंग दिस, दैट आप यहाँ से भी फॉर्मूला ऐड कर सकते हो, इसलिए हम इसको फॉर्मूला बार बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बॉटम में देखोगे तो आपको ये ग्रीन बार दिखेगा, इसको हम स्टेटस बार बोलते हैं। तो जब भी आप कोई कमांड एक्टिव करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। तो स्टेटस बार एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपको गाइड करने के लिए कि आप नेक्स्ट आपको कौन सा ऑपरेशन करना चाहिए। स्टेटस बार आपको गाइड करता है जब भी आपको अगर क्वेरी हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये ऑप्शन पे आपने क्लिक किया लेकिन आपको पता नहीं है कि आगे क्या करना है, तो आप स्टेटस बार को देख के वहाँ पे रीड करके समझ सकते हो कि नेक्स्ट ऑपरेशन एक क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है। उसके बाद अगर आप साइड में स्टेटस बार में राइट साइड में देखते हो तो आपको यहाँ पे कुछ व्यू दिखेंगे, जैसे कि पेज व्यू है, इसको पेज व्यू बोलते हैं। तो जिसमें नॉर्मल व्यू है, पेज लेआउट है और पेज ब्रेक व्यू है। उसके साइड में आप आपके एक्सेल स्क्रीन को जूम इन या जूम आउट कर सकते हो इस प्लस और माइनस आइकॉन पे क्लिक करके, या फिर शॉर्टकट यूज कर सकते हो कंट्रोल प्लस your mouse scroller. Just press control and scroll your mouse, then you can do zoom in and zoom out. Also, अगर आप इस 100% पे क्लिक करते हो तो आप आप तो एग्जैक्ट आपको जूमिंग की जो साइज है वो यहाँ से आप ऐड कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि मुझे अभी 100% चाहिए तो मैं 100 पे क्लिक करता हूँ। 200 अगर आपको कुछ स्पेसिफिक परसेंट में चाहिए तो आप यहाँ पे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो ये हुआ फर्स्ट पार्ट। उसके बाद अगर आप टॉप में देखोगे तो यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस टूल बार दिखेगा। सो इनिशियली आपको यहाँ पे ओनली 4 ऑप्शन दिखेंगे। एक तो ऑटो सेव का है जिसको आप ऑन कर सकते हो ताकि जब भी आप कुछ काम करें तो अपने आप कुछ इंटरवल के बाद ये आपके जो भी काम है वो सेव कर सके। उसके बाद सेव है, उसके बाद अंडू है, उसके बाद रीडू है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक डाउन एरो है। अगर अगर आप उस डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो आप और भी ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे कि ओपन न्यू, ईमेल, क्विक प्रिंट, स्पेलिंग चेक। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आप यहाँ पे क्विक एक्सेस बार में ऐड कर सकते हो। इसके बारे में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके रिगार्डिंग में कुछ शॉर्टकट भी बताऊंगा जिससे आप डेली काम करने में आपको इजी जाएगा। उसके बाद अगर आप लेफ्ट में दिखोगे तो आपको यहाँ पे आपका नाम दिखेगा जिस अकाउंट से आप लॉग इन हुए हो। और उसके साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको टॉगल मिलेगा रिबन बार को स्विच करने का। व्हेन आई से स्विच व्हाट इट मीन, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। सो जब आप इस रिबन बार पे क्लिक करते हो तो आपको थ्री ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट, ऑटो हाइड द रिबन। ऑटो हाइड द रिबन, जब मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, मुझे पूरा स्पेस मिलेगा एक्सेल पे काम करने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँगा तो अपने आप रिबन हाइड हो जाएगा। अगर मुझे रिबन देखना है तो मुझे मेरा कर्सर ऊपर लेके जाना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, तभी रिबन बार दिखेगा। तो ये ऑप्शन है ऑटो हाइड द रिबन बार। दूसरा ऑप्शन है शो टैब्स। तो शो टैब में क्या होगा, अभी मैं अगर कर्सर लेके भी जाता हूँ फिर भी रिबन बार डिस्प्ले नहीं होगा, ओनली मुझे टैब दिखेंगे। तो अगर मुझे रिबन देखना है तो मुझे टैब पे क्लिक करना पड़ेगा, तभी रिबन दिखेगा। ये सेकंड ऑप्शन है। और थर्ड ऑप्शन है जो बाय डिफॉल्ट था, शो टैब्स एंड कमांड। तो अगर मैं इसको ऑन करता हूं तो मुझे यहाँ पे टैब भी दिख रहे हैं, रिबन भी दिख रहे हैं और फॉर्मूला बार भी दिख रहा है, राइट। सो ये हुआ बेसिक इंटरफेस ऑफ एक्सेल। तो अभी हम बात करते हैं कि कुछ शॉर्टकट क्विक एक्सेस टूल बार में। तो अभी के लिए यहाँ पे सिर्फ 3 ऑप्शन है, लेकिन आप और भी ऑप्शन ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके, फॉर एग्जांपल अगर मुझे क्विक प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे एक्टिव करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है। तो अगर नॉर्मली अगर आपको इस शीट को प्रिंट करना है तो स्टेप क्या है, आपको
फाइल में जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है प्रिंट का, प्रिंट पे क्लिक करना पड़ेगा। और उसके बाद प्रिंट करना पड़ेगा। तो आपको 3 स्टेप लेने पड़ रहे हैं यहाँ पे प्रिंट, कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए। लेकिन आप क्विक एक्सेस टूल बार से इस सिंपल वन स्टेप वन क्लिक में कर सकते हो। कैसे? तो आप सिंपल इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्विक प्रिंट का। आप इसको ऑन करो, तो यहाँ पे ऑप्शन ऐड हो जाएगा प्रिंट का। आप सिंपल इस पे क्लिक करो, जस्ट इन वन क्लिक यू कैन डू अ प्रिंटिंग ऑपरेशन। ओके। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ये सारे टैब के रिगार्डिंग, यहाँ पे होम टैब है, इंसर्ट टैब है। तो अगर आप देखोगे तो इसमें फाइल टैब सबसे अलग है, इसका कलरिंग कोड भी अलग है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं होम पे क्लिक करता हूँ, मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे रिबन बार दिखता है। लेकिन अगर मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ तो जो व्यू है वही चेंज होता है। तो बेसिकली फाइल को एज अ बैक एंड, बैक स्टेज व्यू बोलते हैं, कि जहाँ पे आप जो भी ऑपरेशन है रिगार्डिंग सेव, सेव एज, प्रिंट, पब्लिश, ये सारे ऑपरेशन आप यहाँ पे कर सकते हो, तो इसलिए इसको बैक स्टेज व्यू बोलते हैं। वैसे ही अगर आपको आपके अकाउंट के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप फाइल पे क्लिक करके, अकाउंट पे क्लिक करके आपके अकाउंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। या फिर अगर आपको सेटिंग देखना है तो आप ऑप्शंस में जाके एक्सेल के जो ऑप्शन है इसको ऑन करके सेटिंग में भी चेंजेस कर सकते हो। तो ये हुआ एक फर्स्ट बेसिक इंटरफेस। लेकिन अभी तक हमने जो मेन है, मेन कोर है एक्सेल का, जो उसकी वर्कबुक है, उसके रिगार्डिंग बात नहीं की है। तो चलो उसके रिगार्डिंग बात करते हैं।